हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। ये बहुत बड़ी, बहुत सीरियस न्यूज़ है। 2 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट बिल्कुल हार्डन्ड। बट सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें से एक पिछले 16 साल से, याद बिल्कुल ध्यान सुनिए, 16 साल से भारत में रह रहा था। ठीक है? डीप कवर ऑपरेशंस रन कर रहा था। इसने लगभग 40 मिलिटेंट्स को फैसिलिटेट किया। इवेंचुअली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने इन्हें जाके ठोक दिया, इनको इनके जगह पे पहुंचाया जहां इन्हें जाना था। बट ये एक बहुत सीरियस न्यूज़ है। क्यों, आप सोचिए। पहलगाम का 1 साल पूरा होने वाला है पूरे देश में इस समय। हर स्टेट में आप देखिएगा, या तो एटीएस या एनआईए या स्पेशल सेल वो एक क्रैकडाउन लॉन्च करके बैठी है, और उसके बीच में 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट, हार्डन टेररिस्ट, जिसमें से एक 16 साल से भारत में था। कहानी एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे ग्रुप्स में शेयर करिए चल क्या रहा है देही भाई। और साथ ही साथ हमारा अरते ही चैनल ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस बस्ट इंटरस्टेट एलईटी रैकेट। कोई रैकेट वैकेट नहीं है। ये जो टेरर लीडर है, ये 16 साल से पकड़ा नहीं गया था। इसके साथ 3 लोकल कश्मीरियों को भी पकड़ा गया है। ये भी भाई टेररिज्म फैला रहे थे। अच्छा, जम्मू कश्मीर पुलिस बस्ट इंटरस्टेट एलईटी टेरर मॉड्यूल। ये जो इंटरस्टेट वर्ड है ना, इसको ध्यान सुनिए। दिस इज नॉट अबाउट जम्मू, दिस इज नॉट अबाउट कश्मीर, लद्दाख। ये कहानी राजस्थान तक जाती है, हरियाणा तक जाती है। सोचिए जरा, इसने अपनी पूरी आइडेंटिटी फोर्ज की थी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जी हां, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अपने आप को फैसिलिटेट कराया था। और सोचिए किस तरीके से इसने शादी की थी, किस प्लानिंग से ये रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे, हज के नाम पे ये पैसे को डाइवर्ट कर रहा था, और रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन चला रहा था, और साथ ही साथ इस रिलीजियस फंडिंग को टेरर में यूज कर रहा था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेल मिल रहा है भाई। बहुत बड़ी कहानी है। जम्मू कश्मीर पुलिस बस्ट लश्कर मॉड्यूल, पाकिस्तानी टेररिस्ट अबू हुरैरा एंड उस्मान खुबैब अरेस्टेड। जी हाँ। तो भाई ये जो कहानी आती है, ये 7 अप्रैल, ठीक है, आज की कहानी है। और ये पैन स्टेट काम हो रहा है, पैन स्टेट क्रैकडाउन हो रहा है, इसके साथ इंटर स्टेट क्रैकडाउन हो रहा है। तो राजस्थान, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, इसका जो पूरा गेम था वो ये था कि जो लीडरशिप थी वो फॉरेनर्स के पास थी, पाकिस्तानियों के पास थी, और जो लोकल लेवल, और मैं नहीं मानता कि भाई ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं सिर्फ, ठीक है, यहां पे लोकल टेररिस्ट इसके साथ काम कर रहे थे, मिलिटेंट्स काम कर रहे थे, जिन्हें एलिमिनेट किया जा चुका है। इसके साथ ओजीडब्ल्यूज थे, इसके साथ फॉरेन टेररिस्ट थे, इसके साथ इंटरस्टेट फैसिलिटेटर्स थे, जो डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारे एक्टिविटीज में कहां रहना है, कहां सेफ हाउस बनाना है, कैसे सेफ हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसे प्लेन साइट में हाइड करके रखना है। तो ये एक सस्टेन्ड मॉड्यूल था। सस्टेन्ड मतलब, देखिए ये लिखा है ना, सस्टेनमेंट मॉड्यूल। सस्टेन्ड ऑपरेशन क्या होता है कि आपके ऊपर, आपको एक कोई बड़ा अटैक नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पूरा ऑपरेशन का लेयर्स बना के रखना है, और छोटे छोटे मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंटली रन करना है। किसी को कोई भी जरूरत पड़े, चाहे एम्यूनिशन की जरूरत पड़े, चाहे खाने की जरूरत पड़े, चाहे कहीं दबिश हो, कहीं क्रैकडाउन हो, तो बचाने की जरूरत हो। और इतने स्मार्टली इस अबू हुरैरा ने अपनी पूरी आइडेंटिटी हाइड करके, मास्क करके रखी है। बहुत, मतलब शातिराना काम है। पाकिस्तानी नेशनल है, 16 साल से भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहा है, सीनियर एलईटी ऑपरेटिव है, हैंडलर लेवल अथॉरिटी है, कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिक्स एंड मिलिटेंट डिप्लॉयमेंट, कौन कहां जाएगा, किस काम से काम करेगा, और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से 16 साल पहले एंटर करता है। और यहां पे ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि भाई इसने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है। तो अगर ये वाली बात है, इंटरनेशनल ट्रैवल वाली, क्योंकि पासपोर्ट आदमी क्यों बनवाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्यों बनवाएगा, ठीक है, और इसके जो नेटवर्क्स हैं वो हज और इससे रिलेटेड जो सपोर्ट आता है, रिलीजियस सपोर्ट आता है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उससे भी लिंकेजेस आ रहे हैं। दूसरा जो बंदा है वो है उस्मान खुबैब। ये भी एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है, और ये एसोसिएट है, एक तरीके से शागिर्द है, इसका हेल्पर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद नकीब भट्ट लोकल, आदिल राशिद भट्ट, गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा। तो ये लोकल सेफ हाउसेज, फूड, डेली लॉजिस्टिक्स, रास्ता दिखाना, लोकल गाइड बनना, कहाँ पे दबिश हो रही है, कहाँ पे नहीं रहना है, किस जगह लो प्रोफाइल मेंटेन करना है, कहाँ से कहाँ को एस्केप करना है। और ये आर्टिकल न्यूज़ 18 का ये बहुत ही अच्छा लगा।
इसने इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडाई बताई। जेएनके पुलिस डिसमेंटल एलईटी सेफ हाउस एंड फंडिंग मॉड्यूल अरेस्ट टॉप पाकिस्तानी ऑपरेटिव। आप सोचिए, तो ये बंदा 2011 में एंट्री करता है, एक डीप रूटेड अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिसमें कि ये सब कुछ हैंडल कर रहा था। लॉन्ग टर्म इन्फिल्ट्रेशन कैसे कराना है, की हैंडलर ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड फंडिंग, उसके बाद जब कोई इन्फिल्ट्रेट करके आ जाए तो उसको कहां डिप्लॉय करना है, इवेंचुअली उसे मार दिया जाएगा, बट उसको फैसिलिटेट कौन कर रहा था? तो ये एक लोकल बंदा नहीं था, ये पाकिस्तानी ऑपरेटिव था। पाकिस्तानी ऑपरेटिव फॉर 16 ईयर्स, वर्किंग विथ लोकल्स, वर्किंग विथ मिलिटेंट्स, वर्किंग विथ हज सब्सिडी। बहुत अजीब कहानी है। अच्छा, अलग अलग गांव में गासू, वानीहोमा, छत्तरहामा एंड दिनियामा, ये 4 गांव में ये मोस्टली घूमता रहता था। इसके अलावा भाई इसने अपना ऐसा नेटवर्क बनाया था कि ये कॉलेजेस में घूमता था। जब भी किसी सिटी के एरिया में जहां पे बहुत सारे लोग हैं, मार्केट के एरिया में वहां दबिश है, तो ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भाग जाता था, ठीक है। यूज्ड हिज रेजिडेंस एज अ शेल्टर फॉर टेररिस्ट, प्रोवाइडेड फूड, स्टे, ऑपरेशनल सपोर्ट। और सिर्फ रेजिडेंस नहीं, इसने एक नेटवर्क ऑफ सेफ हाउसेस बना रखा था। तो एक सिंगल सेफ हाउस नहीं, नेटवर्क, दैट वाज हिज मेन स्ट्रेटजी। खुद से अंदर आना है और बाकी लोगों के लिए पूरा नेटवर्क बना के तैयार रखना है। लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है, लोग आएंगे और जाएंगे, यू अंडरस्टैंड। इसने शादी की थी, जमात इस्लामी का एक मेंबर है मोहम्मद, उसकी बेटी से। इससे इसको सोशल लेजिटिमेसी मिलती है टू अवॉइड सस्पेशन, और ग्रास रूट सपोर्ट नेटवर्क बनाना था इसने, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी जो फंडिंग है वो कैसे, रिसीव फंड्स फ्रॉम पाकिस्तानी बैक्ड एलईटी नेटवर्क सिंस 2011। ट्रेडिशनल जो हवाला वाला नेटवर्क है उसको और सोफिस्टिकेट किया इसने। सऊदी अरेबिया बेस्ड चैनल से इसने पैसा उठाया, हज और उमरा ट्रैवल एजेंट से पैसा उठाया, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी उसमें हेर फेर करके, हवाला ट्रांजैक्शंस करके इसने ये सारा पैसा उठाया। अच्छा, इसने सिर्फ ये काम नहीं किया, इसने ग्रास रूट पॉलिटिकल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, पत्थरबाजी में भी इन्वॉल्व था। इसके साथ साथ एलईटी में जो भी ऐसे लोकल्स थे जो कि पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे थे, उनकी बहनों के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ दुष्कर्म की एक्टिविटीज का ये मेंबर रहा है। इंक्लूड सीरियस एलिगेशंस ऑफ रिपीटेड सेक्सुअल वायलेंस विद इन लोकल इकोसिस्टम। खुद एलईटी के नेटवर्क को, एचएम के नेटवर्क को डिसमेंटल कर रहा था। जो भी नेटवर्क में ऐसा कोई भी ऑपरेटिव था जो पाकिस्तान के सुर के हिसाब से नहीं चल रहा था। इसके साथ मेंटेन्ड लिंक्स इनसाइड कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो वो सारे लोग जो कहते हैं कि भाई, क्योंकि देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, कि पढ़ाई लिखाई से, जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं टेररिज्म खत्म हो जाता है, ये तो हमने दिल्ली ब्लास्ट में देख लिया, बट यहाँ देखिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर इसने लिंक मेंटेन किया है तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी को तो पता होगा, और वो जिसको भी पता होगा उसने तो कभी किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं किया। मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस ये पता कैसे बस्ट होते हैं, हमारे इतने डीप रूटेड एसेट्स हैं पाकिस्तान में कि उनके खुद के मिलिट्री जर्नल हमें सीक्रेट दे देते हैं भाई। दे आर सच ग्रीडी पीपल, ठीक है, वो अपने सारे सीक्रेट, यार हमने ही आपके यहाँ पे एसेट बनाया, ये लो उत्तर प्रदेश से अरेस्ट कर लो, ये लो भाई तमिलनाडु से अरेस्ट कर लो, चलो ये 2 ले लो यार, है ना, मेरे को पैसे दे दो, या डॉलर में देना यार, यूरो में देना, है ना। इसके बाद फ्रीक्वेंटली हिड इन नसीम बाग कैंपस ड्यूरिंग क्रैकडाउन्स। तो जब भी क्रैकडाउन होता था ये किसी ना किसी कैंपस में भाग जाता था। अच्छा, मॉड्यूल एक्टिव फॉर 15 इयर्स, अनडिटेक्टेड, सेफ हाउसेस, फंडिंग, लोकल रिक्रूटमेंट, कंसीलमेंट, ये सब कुछ करके डीपली एम्बेडेड फॉरेन ऑपरेटिव, ठीक है, सब कुछ इसने बना रखा था। फैमिली कवर, एकेडमिक, और इसके साथ इंटरनेशनल फंडिंग, एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन। इसके साथ साथ इंटरस्टेट डिमेंशन है जो कि काफी अजीब है। तो जम्मू एंड कश्मीर इसका कोर ऑपरेशनल जोन था, बट ये राजस्थान और हरियाणा में भी इसका कोई ना कोई तार, कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम था। अच्छा, ये क्यों सीरियस हो जाता है? मान लीजिए जब एकदम मैसिव क्रैकडाउन है, चीजें बिल्कुल हाइटेंड है, तो आप इन सेफ हाउसेस को यूज करके बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपके पास फोर्स्ड आइडेंटिटी है, फोर्स्ड पासपोर्ट है, जो कि आपने राजस्थान से बनाया हो, तो सोने पे सुहागा, आप आराम से कंट्री तक छोड़ सकते हैं। Think about it very deeply. Terror network was not geographically confined. Use of mainland India for logistics and identity creation. Safe transit corridors बना रखे हैं, यहां से वहां निकलना है, कुछ दिन बाहर रहना है, बहुत हीट बढ़ रखी है। तो 19 पैरेलल लोकेशंस पे यहां पे सर्च हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे जो बकवास चीज है वो है इसकी फोर्स्ड पासपोर्ट, फेक आईडी, फोर्स्ड पासपोर्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सबको तो सब में मिलता है, बट फोर्स्ड पासपोर्ट्स, और वो भी इंडिया में बनाया गया है। तो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट फोर्जरी का जो क्रिटिकल रेवलेशन, अ फॉरेन टेररिस्ट ऑब्टेन्ड इंडियन पासपोर्ट यूजिंग फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम राजस्थान। अब ये जो पासपोर्ट है ये भी राजस्थान में बना है, या फिर इसने आइडेंटिटी राजस्थान से बनवाई है
और उसके बाद फॉर्जरी इसने खुद पाकिस्तान से करवाई होगी। तो दिस इज नॉट वेरी क्लियर। तो डॉक्यूमेंट फॉर्जरी रैकेट, दिस इज एसेंशियली फैसिलिटेटिंग दीज डीप कवर ऑपरेशंस। अच्छा, ऑपरेशनल हिस्ट्री तो 2010 अबू हुरैरा 40 लगभग फॉरेन टेररिस्ट को ये हेल्प करता है कि भाई आप आइए यहां पे ऑपरेट करिए। इवेंचुअली इन्हें सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये पूरा लॉजिस्टिक्स एंड सपोर्ट फंक्शन हैंडल कर रहा था, फ्रॉम एंट्री टू फाइनल एग्जिट, सब कुछ। बीच में अगर कोई पैनिक हो, बीच में कोई क्रैकडाउन हो, सब कुछ। तो क्रॉस बॉर्डर इनफिल से लेकर फाइनल एनकाउंटर तक ही वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग। इसके साथ साथ इसका बहुत अच्छा नेटवर्क था फाइनेंशियल, इसका बहुत अच्छा नेटवर्क था इन यूनिवर्सिटीज, इसका बहुत अच्छा OGW नेटवर्क था, और ये अनडिटेक्टेड 16 साल से काम कर रहा था। अब जरा सोचिए कि इसका लार्जर इंप्लीकेशन क्या है। द बिगेस्ट इंप्लीकेशन कि अब भारत में एक बहुत बड़ी वीकनेस है। जो हमारी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है ना, चाहे वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, अगर उसमें ऐसे वीक लिंक्स हैं तो ये बहुत सीरियस कहानी है। आधार में तो हम देख ही चुके हैं, पैन कार्ड में देख चुके हैं, राशन कार्ड में देख चुके हैं, बट अगर ये काम पासपोर्ट में भी हो रहा है, आराम से फेक पासपोर्ट दे के मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हो या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह दिखा रहे हो और उसको हम पकड़ ना पाए, तो इट इज अ वेरी सीरियस इशू। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन गैप्स, मल्टीपल एजेंसीज हैं, हर स्टेट में अपनी ATS है, किसी के पास क्राइम ब्रांच है, ठीक है, किसी के पास स्पेशल सेल है। इनके बीच में जो गैप्स हैं, जो लूप होल्स हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, इंटरस्टेट जो बॉर्डर है वहां से आप कैसे एस्केप करते हैं, वहां पे आप कौन से लूप होल्स को यूज करके दूसरे स्टेट में सेफ ट्रांजिट कॉरिडोर बना रहे हैं या फिर सेफ हाउसेस बना रहे हैं, दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इसके साथ साथ जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, उसको दो चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, कि ये जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है इसकी किस स्केल पे फॉर्जरी हो रही है। यही आधार कार्ड का पूरा मॉड्यूल यूज करके बांग्लादेशी आराम से, आज तो इतनी प्यारी बात थी, एक कबाड़ी वाला आया, ठीक है, वो बांग्ला में बात कर रहा था। मैंने पूछा कहां से तुम्ही कोথায় बांग्लादेश थे के? तो कहता है कि ना ना आसाम। तो मैंने कहा चल असमी बोल, है ना, असमीज में बोल, है ना, और क्या नाम है तेरा? मैंने पूछा कोई कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने पूछा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ब्लॉक, ही गॉट कंफ्यूज्ड। फिर मैंने कहा कि ये मिठाई खाएगा, तो मैंने उसको मिठाई खिलाई। मिठाई खाने के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं उसका सिंपथाइजर हूँ। मैंने कहा यार मज़ा आता है ना भारत में काम करके, मज़ा आता है ना, यहाँ पे खूब सारा काम है, मेहनत कर, बहुत आगे जा। तो फिर वो समझाने लगा कि वो बांग्लादेश से कैसे, वेरी सीरियस, इट्स वेरी सीरियस। उसका जो करना था वो तो हमने कर दिया, ठीक है, बट अभी चीज़ समझिए कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सिस्टम ये भारत का सबसे बड़ा गैप है, सबसे बड़ा गैप है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो रही है, इसलिए भारत में मतलब आप मतलब कोई एक ये कार्ड उठा लीजिए, बोलिए मैं इंडियन हूँ, ठीक है भाई, आधार कार्ड उठा लिया मैं इंडियन हूँ, फिर पैन कार्ड ऐसे गोल घुमा के दिखा दीजिए मैं इंडियन हूँ। अब कुछ भी उठा लीजिए और बोलिए मैं इंडियन हूँ, हाँ ठीक है भाई। हाउ टू एसर्टेन हु इज इंडियन हु इज नॉट, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ इंडिया में। 70 क्या अब 80 साल होने जाएंगे, इंडिया इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि बाउंड्री सेट करता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की प्रोमिस दी जाती है ना प्रीएम्बल में। जब भी कोई अरेस्ट होता है, कोई डिटेंशन होता है, उसका आर्ग्यूमेंट होता है, कोर आर्ग्यूमेंट इज सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन कर रही है, बट उसके अंदर रहने वाले लोग अगर इंडियन ना रहें तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्या करेंगे? सोचिए जरा मैं क्या कह रहा हूं कि इफ 20 और 30% ऑफ इंडिया बिकम्स बांग्लादेशीज, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी? तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ आपको यह भी चाहिए कि इंडिया शुड हाउस इंडियंस, एंड हु वांट्स टू विजिट इंडिया दे कैन कम ऑन अ वीजा। यार पासपोर्ट लगाइए, वीजा लीजिए, आ जाइए, वीजा ऑन अराइवल लेके आइए, घूम के निकलिए, गेट आउट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। बट चाहे इस डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में हो या फिर इंटरनल माइग्रेशन, आप सोचिए जरा, मान लीजिए एक बंदा वेस्ट बंगाल में घुसता है बांग्लादेश से, फिर वो असम चले जाता है, फिर वो बिहार चले जाता है और फाइनली जाके जम्मू में काम करने लगता है। कौन ट्रैक करेगा उसको, कहां से आया वो? और उसने मान लीजिए आईडी बना ली असम की, अब कैसे पकड़ोगे आप उसको? कहां तक? एक केस को खोलने के लिए आपको 50 डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, कभी कभी इस वाले स्टेट, कभी उस वाले स्टेट, और फाइनली टू देयर डेस्टिनेशन। और फिर वहां पे जब काम खत्म हुआ तो एक ट्रेन पकड़ी और सीधा तमिलनाडु पहुंच गए या महाराष्ट्र पहुंच गए और वहां पे स्लम्स में रहने लगे।
एंड यू आर एज गुड एज इंडियन, क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी है नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन बेसिक चीजों पे मानती नहीं है। और इवेंचुअली इससे हो क्या रहा है, बिना मतलब पाकिस्तान तो ये कह रहा है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, बांग्लादेश ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी दे आर ईटिंग आवर रिसोर्सेज, दे आर ईटिंग इनटू आवर लैंड, दे आर ईटिंग इनटू आवर कम्युनिटी, इनटू आवर कल्चर, सड़ा रहे हैं हर चीज को। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा केस मैंने आपको बताया ना, इस केस में आप देखिएगा, जब भी लोकल फैसिलिटेटर की बात होगी, ट्रांजिट नेटवर्क की बात होगी, सेफ पैसेज की बात होगी, इस रास्ते से निकल जाना, कोई कुछ नहीं कहेगा, यहां पुलिस नहीं रहती। ऐसे सारे एरियाज में आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेंगे। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इंडिया के ऊपर तो इशारा नहीं दिया जा रहा, इंडिया को ओपनली पब्लिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पता है पंगा क्या है, कि हमने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अग्निवीर स्कीम लगाया है, बट हमने इंडियन ब्यूरोक्रेसी में ये अग्निवीर स्कीम नहीं लगाया। जिस दिन भारत की ब्यूरोक्रेसी का फैट काट दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा 4 साल में परफॉर्म और पेरिश, उसके बाद ही आपकी परमानेंट जॉब लगेगी, और हर 4 साल में आपका अप्रेजल होगा वेदर यू आर फिट फॉर सर्विस और नॉट। ठीक है, कि आपकी आगे प्रमोशन होगी या नहीं होगी, ठीक है, आपके बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो तुरंत ये सारा क्रोनी कैपिटलिज्म, लेफ्ट राइट सेंटर, तारीख पे तारीख देखते हैं, समझते हैं, ये एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी साफ हो जाएंगी, कंट्री में सिर्फ इंडियंस रहेंगे, बांग्लादेशी यहां नहीं घूम रहे होंगे कबाड़ी वाले बन के या फिर स्लीपर सेल नेटवर्क बना के। और जब आपकी तंत्र ब्यूरोक्रेसी जो फ्लैट टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो लूल पड़ जाती है, तो धीरे धीरे बांग्लादेशी आ जाते हैं, और एंड में जो सिक्योरिटी की ब्यूरोक्रेसी है उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है। और उसके बाद जब पहलगाम या पुलवामा हो जाता है, तो उसके बाद इंडिया में भी कुछ बैठ के लोग बोलेंगे आपको पता तो था ही, डिडंट यू नो अबाउट इट, फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं। इट्स बिकॉज वी इग्नोर द टेल साइंस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड वी वेट फॉर समथिंग टू हैपन एंड देन फॉर अस टू रिएक्ट। प्रोएक्टिव इंडिया ही सशक्त इंडिया होगा, और एक लेकास्टिकल सोता हुआ रिएक्टिव सिक्योरिटी अप्रोच, हाई अलर्ट अप्रोच, व्हेन इट हिट्स आवर होम्स, इट हिट्स आवर सिटीज। लुक एट द न्यूज, मैं इसको डिटेल में वीडियो बना के लाऊंगा, क्या चल रहा है 20 तारीख से, पिछले महीने के 20 तारीख से अभी तक कितने रेड पड़े हैं, कितने मॉड्यूल, कितने सेल्स, HM, LET एंड व्हाट नॉट, फॉरेन ऑपरेटिव्स, पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स, यूक्रेनियन ऑपरेटिव्स। How do you think they are entering India? It is because the primary level of government functioning में रेड टेपिज्म और करप्शन है, और जब तक उसे लीन नहीं बनाया जाएगा, लीन एंड मीन, क्योंकि जब आपका पहले लेयर पे मिस होता है तो फिर वो मिस होता जाता है। जब पहले लेयर पे कोई पैसा खा लेता है तो सारे लेयर पे पैसा खाते हैं लोग, और एंड में क्या होता है। अब देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हाथ में लगा, तो इसके साथ क्या हुआ, इसे अभी पकड़ा गया है, गलती से ये बंदा राष्ट्रीय राइफल के हाथ में लग जाता तो एक बैग में बोरी की तरह पड़ी हुई इसकी लाश मिलती। 0 और 1, सिंपल सी बात है। अभी इसका अरेस्ट होना भी बहुत जरूरी है, इसको बहुत सारी चीजें ये बताएगा अभी, लेट्स सी, क्योंकि यही तो है पाकिस्तान का धुरंधर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।